हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज हम एक मैथ का छोटा सा एक टॉपिक है कि मैथ में कैलकुलेशन स्पीड को कैसे बढ़ाना है। और जो पिछले आप लोग टॉपिक भूलते जाते हो, जैसे 3-4 टॉपिक पढ़ लिए, 5 टॉपिक पढ़ने बैठो तो पहला भूल जाते हो, तो इन 2 टॉपिक पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो देखो, आप लोग जैसे मान के चलो कि आपने 3 चैप्टर लगातार पढ़ लिए, इस फॉर्मूला को आप लोग ट्राई कर सकते हो, मैं भी ट्राई करता हूँ। 3 चैप्टर पढ़ने के बाद में जैसे ही आप लोग चौथा चैप्टर करने बैठते हो, उसी टाइम में साथ साथ जो पहला चैप्टर है उसके 20-30 क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कर लो। और उसके बाद में जैसे ही 5वां चैप्टर करने बैठो तो जो सेकंड चैप्टर है उसके 20-30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। इसी तरह इस सीरीज़ को कंटिन्यू करो। इससे क्या है कि जो पुराने टॉपिक है ना उनके आप लोग अटैच में रहोगे। और वीक में एक मॉक दे दो, 1 या 2 मॉक देते रहो। मॉक से क्या है कि जो पुराने क्वेश्चन है उनकी आप लोग प्रैक्टिस करोगे। और ये तो देखो, बार बार जितना अच्छा रिवीजन करोगे मैथ में उतनी पकड़ बन पाएगी। और इसके अलावा जिनके बहाने हैं कि मुझे मैथ बिल्कुल ही नहीं आती, आपकी नीयत नहीं है पढ़ने की इसीलिए नहीं आती। नहीं तो 2 घंटे मैथ को लेके बैठो, क्यों नहीं पढ़ पाओगे। सिर्फ जोड़ बाकी गुणा भाग मैथ में यही है। इसके अलावा मैथ में कुछ भी फॉर्मूला नहीं है, सारी चीज़ें बेसिक्स है। फॉर्मूला क्या होता है, एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं तो जो करने का तरीका होता है उसे टीचर ने फॉर्मूला का एक रूप दे दिया है। सारी चीज़ें बेसिक्स हो सकती है, हर फॉर्मूले का बेसिक है। फॉर्मूले का बेसिक आप लोग समझो कि वो कहाँ से है। आप लोग क्या करते हो, सीधा टॉपिक उठाया, उसके फॉर्मूले रट लिए, क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग आया, फिर आपको लगता है कि यार ये तो फॉर्मूले से बाहर का क्वेश्चन आ गया, तब आपको समझ में नहीं आती है। तो चीज़ों को बेसिक से करो। फॉर्मूला पैदा कहाँ से हुआ वहाँ से देखो, तभी आपको समझ में आएगा। इंसान की अंगुलियां कैसे बनी है तो उसके लिए इंसान पैदा कैसे हुआ वो चीज़ें पढ़नी पड़ती है, समझे। तो मैथ का जितना बेसिक पढ़ोगे उतना आपको समझ में आएगा। बेसिक पढ़ने के बाद में फॉर्मूले का बेसिक समझो, फिर क्वेश्चन का बेसिक वो शुरू करो। अब देखो, सबसे बड़ी बात है कैलकुलेशन स्पीड। हम क्वेश्चन करते हैं ना उस टाइम पे तो देखो, जब प्रैक्टिस करते हैं हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन करते जाते हैं, तब हमें टाइम का पता नहीं होता है। लेकिन जब हम मॉक देने बैठते हैं और उस क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं, उसकी कैलकुलेशन करने लगते हैं, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, 2 से ढाई मिनट लग जाते हैं एक क्वेश्चन में। तब हमें लगता है कि उस टॉपिक है उस पर पकड़ हमारी अच्छी नहीं है, तो हम वापस जाते हैं, पूरा टॉपिक सॉल्व करके आते हैं, फिर से 100 क्वेश्चन सॉल्व किए। लेकिन जब वापस मॉक देने बैठते हैं फिर भी वही प्रॉब्लम, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन स्पीड वीक है, उस वजह से आपका टाइम ज़्यादा लगता है। टाइम ज़्यादा लगता है ना, तब यहाँ पे सिग्नल जाता है कि यार तेरा टॉपिक अच्छा नहीं है। भाई तेरा टॉपिक अच्छा है, तेरा बेसिक अच्छा है, लेकिन जो तेरे कैलकुलेशन स्पीड है वो बहुत वीक है। तो सबसे पहले देखो, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ। जोड़ बाकी गुणा भाग, ये 4 चीज़ें हैं, इसे माइंड में उतार लो। अब कुछ ऐसे हैं विद्वान है कि हम अब जोड़ बाकी गुणा भाग करने लायक थोड़ी है, तो आप लोग नौकरी लेने लायक भी नहीं हो। कोई भी स्टूडेंट है जो मैथ में अच्छी जिसकी मैथ अच्छी है ना, उसको पूछना, वो कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। आप लोगों को कईयों को तो 29 का पहाड़ा भी नहीं आता होगा, 27 का भी नहीं आता होगा, 17 का भी नहीं आता होगा, ऐसे भी मानव हैं। आप खुद सोच के देखो, जिस टाइम में बोल रहा हूँ उस टाइम पे सोच के देखो कि हाँ मुझे 17 का पहाड़ा आ रहा है। 17 गुणा 7 कितना होता आ रहा है? नहीं। तो देखो, सबसे पहले तो डेली अगर फॉलो नहीं कर सकते हो ना, तो 2 दिन छोड़ के कर सकते हो। दो दिन से 2 से 3 दिन से आप लोग कर सकते हो। क्या करो, 5 नंबर उठाओ। जैसे मैं खुद करके आपको बताता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा है ना, अपने सामने, अपने कहीं सामने पेपर पे या कहीं ऐसी जगह जहाँ आपको सारी चीज़ें दिख जाए, वहाँ पे एक तो देखो, जैसे मैंने लिख रखा है 1 से 30 तक आपको स्क्वायर, क्यूब, ये चीज़ें लिख के रखनी है। इसके अलावा 16 से लेकर 30 तक सारे पहाड़े लिख के रखना है। उनको डेली देखते रहो, बस फ्री में बैठे रहो ना, तब रील देखने की जगह उनको देख लिया करो। अब देखो, आप लोगों को क्या करना है कि डेली, अगर डेली नहीं कर सकते हो तो 2-2 दिन छोड़ के आप लोग ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। क्या है कि 5 तो लेने हैं, एक तो करनी है जोड़, गुणा, भाग और माइनस। अब माइनस में कैसे करना है, मतलब इसमें देखो, कोई भी नंबर उठा लो, जैसे 35,625 ले लिया, और जैसे 7,008, जैसे 78, 792, कुछ भी कोई भी नंबर ले लिया, इनको जोड़ो। इसी तरह के 5 सेट बनाने हैं, ठीक है। 5 ये बना लिए, इसके बाद में गुणा का भी कोई भी बना लो। देखो, सबसे ज़्यादा फायदा होता है गुणा में। जैसे कि कोई नंबर लिख लिया, जैसे 386259 7, 687253 4, ये नंबर लिख लिया, इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब ये कितना बड़ा गुणा है, इनका आप लोग पहले गुणा करोगे, फिर सभी चीज़ों को जोड़ोगे, तो आपकी जो स्पीड है ना नंबर्स को जोड़ने की, वो आपकी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है।
और इसी तरह के है ना डेली के 5 कर लिया करो, बहुत है। इसी तरह भाग में भी इसी तरह कर लिया करो, और माइनस जो माइनस है उसमें भी इस तरह के नंबर्स है वो बना के आप लोग करो। सबसे ज़्यादा करो आप लोग गुणा की, जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि सबको गुणा करके फिर जो जो नंबर्स हैं उनको काउंट करोगे ना, तो आपके जो क्वेश्चन करने की जो स्पीड है वो अपने आप बढ़ जाएगी। इसके अलावा देखो, जो मैंने एक मेथड अपना रखा है, जैसे ये देखो क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं ऐसे करता हूँ। कुछ क्या करते हैं कि बढ़िया जमा जमा के लिखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर लगाएंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें इतनी मान लो कोई भी क्वेश्चन है, जैसे 5 आदमी इस काम को इतने दिन में करते हैं, सारी चीज़ें लिखेंगे। 4 महिलाएं इस काम को इतने दिन में करती है, फिर दोनों मिलके एक आदमी एक महिला मिलके कितने दिन में करेंगे, वो सारी चीज़ें सजा सजा के लिखते हैं। तो देखो उससे आपका एक टाइम वेस्ट होता है, तो ये चीज़ मत करो। जितनी स्पीड से हो सके उतनी स्पीड से कर लो। मुझे पता नहीं इसमें मैंने 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बस जितना शॉर्टकट हो सके, क्योंकि वहाँ पे आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। ये सारी लैंग्वेज है ना, ये आपको माइंड में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप लोग टाइम पे कर पाओगे। टाइम जितने कम टाइम में क्वेश्चन करोगे, मैथ उतनी हमारे माइंड में एक पॉजिटिव सिग्नल देगी। अब देखो जो मेरा एक तरीका है, ये देखो वो दिख रहा होगा आपको, ये मैंने लिख रखे हैं 1 से 30 तक। इसमें मैंने स्क्वायर और क्यूब ये लिख रखा है। इसके अलावा इधर हैं ये जो आपको दिख रहे हैं, ये 16 17 18 19 21 22 23 24 14 का नीचे 13 26 27 28 29, ये पहाड़े मैंने लिख रखे हैं। देखो ऐसा नहीं कि मुझे याद नहीं है, याद है, लेकिन कभी कभी भूल जाता है ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम उसी टाइम पे ऊपर नज़र घुमाई और देख लिया। देखने में कोई मतलब ऐसी बुराई नहीं है। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्ज़ाम के दिन है, वो मैं बिना कुछ देखे प्रैक्टिस करनी है। तो बाकी देखो मैथ में जितनी अच्छी कैलकुलेशन स्पीड होगी, हमारे माइंड में उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी। कैलकुलेशन, अब तुमको पहाड़े आते नहीं है, तुमको लगता है तुम लोग मैथ कर लोगे, अगर पहाड़े भी याद नहीं होते ना, तो घर का काम करो अपने, और खेती बाड़ी करो, मजदूरी करो, कुछ दुकान पे काम कर लो। एसएससी को, दिल्ली पुलिस को या किसी भी बोर्ड को ज़बरदस्ती कोई नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत कैंडिडेट है उनके पास में, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट, वो किसी को भी सिलेक्ट कर लेंगे, उनको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत तुम्हें है। तो ठीक है दोस्तों, अपनी कैलकुलेशन स्पीड को अच्छा रखो। बाकी इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो।